आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ का पेपर जो कि क्लास 10th का है और ये उत्तराखंड बोर्ड ने खुद बनाया है। 2024 में आपको इस पैटर्न पे पेपर मिलेगा। इस पेपर को ध्यान से सॉल्व कर लें, हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चंस आ जाएं क्योंकि बोर्ड ने खुद बनाया हुआ है। तो देखिए पैटर्न क्या रहने वाला है आपका, कितने क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे, कितने 2 मार्क्स के होंगे, ये सब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, आप पढ़ सकते हैं इसमें। ठीक है, टोटल जो क्वेश्चन होंगे आपके 27 आएंगे इस बार। सबसे कम मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं 1 मार्क्स के और सबसे ज़्यादा मार्क्स वाले हैं 5 मार्क्स के। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या देखिए, पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। सब लोग सोचते हैं पाई परिमेय संख्या है, लेकिन ये पाई होगी अपरिमेय संख्या। इसका जो आंसर होगा अपरिमेय संख्या। अब बताइए और कौन कौन से ऑप्शन हो सकते थे इसमें अपरिमेय संख्या के। जैसे √3 है आपका, इसका मान क्या आता है, पॉइंट में निकल के आता है। √5 है, इसका मान पॉइंट में निकल के आएगा। अगर बोलेगा √6, ये भी अपरिमेय संख्या है। क्या √4 अपरिमेय संख्या होगी? बिल्कुल भी नहीं। √4 बाहर आके 2 हो जाएगा, फिर ये बन जाएगी परिमेय संख्या। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझसे बोलेंगे सर 2 जो है परिमेय संख्या कैसे हो सकती है। मैं आपको बताता हूँ। अगर 2 को आप ऐसे लिख सकते हैं ना, P/Q के फॉर्म में, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 को ऐसे लिख सकते हैं। जितने भी नंबर होते हैं ये सब परिमेय संख्या में आएंगे। अब अगर उनका रूट पॉइंट में निकल के आएगा तो वो अपरिमेय संख्या होंगी। जैसे √11 ये हो गया, √13 हो गया, √12 हो गया। अब जैसे √16 है, ये नहीं हो सकता। √16 का 4 बाहर आ जाएगा, फिर ये अपरिमेय बन जाएगा। इतना आप समझ गए। अब मैं आता हूँ, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविक्तर बताना है कि विविक्तर क्या होता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये नहीं आता है, तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर a का मान क्या होगा, अगर मैं इसकी तुलना ax² + bx + c = 0 इससे करूँगा तो बताइए a का मान क्या होगा। जो x² के आगे से है वो a है, तो a का मान क्या होगा 2। जो x के आगे से है वो b होगा, तो b का मान क्या होगा -4। जो अकेले में नंबर है वो आपका c होगा, तो c का मान क्या होगा 3। अगर यहाँ पे -3 होता तो मैं -3 लिख देता। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है b² - 4ac। कौन सा फॉर्मूला है, b² - 4ac। यहाँ पे लिख देते हैं b² - 4ac। इसमें हम मान रखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। b² का मान कितना है -4, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। चलिए इसको हटा देते हैं, अब बताते हैं आपको। b² - 4ac, b का मान क्या था -4 था। ओके, b² - 4 × a का मान क्या था आपके सामने अभी 2 था। c का मान क्या था आपके सामने 3। तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24। इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। मैं आपको पूरी डिटेल में बता रहा हूँ। वीडियो पसंद आ रही, वीडियो को लाइक भी करते हुए चलिए। लाइक में कंजूसी मत करिए। ओके, लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है और ना ही कोई सब्सक्राइब करने का पैसा लगता है। ठीक है, हम आपसे पैसे नहीं मांग रहे हैं, बस इससे मोटिवेशन मिलेगा, हमें पता लगेगा ऐसी वीडियो हम बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए। कम लाइक आएंगे, हम फिर अगली वाली वीडियो इस पर नहीं बनाएंगे। ठीक है, हो सकता है हम क्लास 12 पे ले जाएं फिर, इसलिए आपको इसमें ज़्यादा से लाइक करना है जिससे हमें पता लगे 10th के इसमें ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। cot 60 इसकी वैल्यू क्या होती है। अब जितना भी चार्ट है इसका, sin 0, sin 30, sin 45, ये आपको वैसे भी पता होने चाहिए। मैं बताता हूँ, आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है। इसकी एक ट्रिक है जिसमें आप आसान तरह से कर सकते हैं। हमने वो ट्रिक पहले बता रखी है। अगर काफ़ी सारे स्टूडेंट चाहते हैं कि एक बार हम दोबारा से बता दें वो वीडियो बनाकर, तो हम बना देंगे, कोई हमारी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आप देखें यहाँ पर जो cot 60 की वैल्यू होगी ये tan 60 का उल्टा होगा। अब बताइए tan 60 की वैल्यू क्या होती है। tan 60 की वैल्यू तो ये होती है, अगर मैं इसका उल्टा करूँगा तो 1 करके लिख दूंगा, तो 1/√3 cot 60 की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर मेरा ऑप्शन नंबर 2 ये वाला सही हो जाएगा। अब मुझसे पूछा जा रहा है x² - 3 के शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है। अब देखिए x² - 3 = 0। अब क्या हो जाएगा, x² बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो x² बराबर यहाँ पर ये देखिए x² बराबर 3 तो लिख दिया था हमने। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें x बराबर लिख देना है √3 +- यहाँ पर 2 मान आ चुके हैं, एक प्लस का 3, एक माइनस का 3। पहला जो रूट का 3 आया था ना, और प्लस का √3 पहला वाला आ गया, माइनस का √3 दूसरा वाला आ गया। ठीक है, हमने रूट तो लगाया नहीं उसमें, रूट भी होगा। √3 × √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा लास्ट वाला सही हो जाएगा, माइनस का 3। अब देखिए बिंदु 2, -4 की x अक्ष से दूरी, यहाँ पर किससे पूछिए x अक्ष से, तो आंसर क्या होगा 2। अगर मुझसे पूछता y अक्ष से दूरी तो मैं लिखता आंसर -4। पहला वाला हमेशा x होता है, दूसरा वाला हमेशा y होता है। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो कब करोगे भाई। तो जो क्वेश्चन है 7वां पद निकालना है आपको। 7वां पद को किससे लिखेंगे, a7 = लिखेंगे a + 6d। a का मान कितना है इसमें 4 है। ठीक है, और 6 × d, d का मान कितना है, डिफरेंस दिखाई दे रहा है यहाँ पे, 10 में से 4 माइनस कर लो,
चाहे 16 में से 10 माइनस कर लो, आएगा आपका 6 ही। तो ये हो जाएगा आपका 6 मल्टीप्लाई 6, 6 मल्टीप्लाई 6 कितना हो गया 36, और प्लस 4 कितना हो गया A7 इक्वल टू हो गया आपका 40। तो यहाँ पर आपका 40 वाला आंसर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी 1, इसका आंसर हो जाएगा 1। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में डी समांतर BC है और AD बट्टे DB बराबर ये दे रखा है आपको 2/3 और EC बराबर 6 दे रखा है, तो AE का मान निकालना है आपको। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले ध्यान से देखिए क्या लिखा गया है DE कहाँ है इसमें, ये है समांतर BC। ये देखिए ये दोनों रेखाएं समांतर है ना। कभी भी ऐसा होगा किसी भी त्रिभुज में 2 समांतर रेखाएं दे रखी हैं तो इनका रेशियो सेम होता है हमेशा, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका AB अपॉन, ये देखिए ये हो जाएगा आपका AD अपॉन DB, कौन सा वाला AD अपॉन DB, और AE अपॉन EC बराबर होगा AE अपॉन EC। AD का मान कितना दे रखा है 2, तो यहाँ पे लिख दो 2। DB का मान कितना दे रखा है 3, और AE का मान कितना दे रखा है, AE का मान तो आपसे पूछा गया है, AE का मान आपसे पूछा गया है, EC का मान आपको दे रखा है 6। अब क्या हो जाएगा ये 6 जाएगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 3, 3 से कट जाएगा ये 2 टाइम्स, तो 2 मल्टीप्लाई 2 आ गया आपका 4। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है 4 इज़ राइट आंसर। उसके बाद आपसे पूछा गया है 7 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 10 सेंटीमीटर आधार व्यास के बेलन का आयतन ज्ञात करना है। यहाँ पे क्या बोला गया 10 सेंटीमीटर व्यास, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर ऊंचाई है तो ऊंचाई कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन पूछा गया है, बेलन का आयतन होता क्या है पाई R स्क्वायर H। इससे आप कर लेंगे, पाई का मान पता है 22/7, R का मान पता है 5 और H का मान पता है 7। ठीक है, इसमें आंसर रखने के बाद आप इसको कर लेंगे। ये तो आसान है, ये तो 9th क्लास का क्वेश्चन है वैसे भी। ओके 9th को हमने पढ़ा होगा। 10A बराबर 3/5, तो कौसे का मान आपको बताना है। देखिए 10A का मान आपको दे रखा है 10A, यहाँ पर आपको क्या कर देना है A नीचे लिख देना है ABC। अगर आपने A ऊपर लिख दिया तो इसके लंब और आधार सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो जो भी यहाँ पे दिया होता है 10A 10C उसको नीचे ही बैठा दिया करो। ठीक है, A या तो यहाँ लिख दो या A या तो यहाँ लिख दो। 10A बराबर क्या होगा लंब बटे आधार, लंब क्या हो गया 3 हो गया, आधार कितना हो गया 5 हो गया। अब ये कितना आएगा ये वाला, ये BC कितना आ जाएगा 5 पंजे 25 और इसको आप जोड़ देंगे 25 और 9, ये क्या हो जाएगा आपका 25 में अगर 9 जोड़ते हैं ये देखिए तो 9 5 14 और 2 1 3, तो 34 आपका रूट लगा देंगे आप। ठीक है, 34 के पहले फैक्टर भी कर लेंगे, उसके बाद आप इसमें निकाल देंगे cos A। ईजी क्वेश्चन है ये, अगर आपको नहीं आता तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, हम सारे क्वेश्चन करा देंगे ट्रिग्नोमेट्री के। क्वेश्चन देखिए इसमें A का मान दे रखा है 7, D का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और AN का मान कितना हो जाएगा 205। तो N का मान आप निकाल लेंगे, कौन सा फॉर्म लगा के AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D, इससे आप कर लेंगे। पूरी आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कई सारे क्वेश्चन में कई बार करा दिए हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसमें देखिए 3825 इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, 3825 इसका एलसीएम निकालना है। जो भी हम फैक्टर आएंगे इनको ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख देना, जैसे आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, बस इसको ऐसे में लिखे रहना है। ठीक है, यही अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में आपको लिख देना है। इनको मल्टीप्लाई करके पूरा मत करना, मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यहीं पहुँच जाओगे। इसको ऐसे सजा के लिख देना है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। एक तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसके जो भी आएगा सबसे पहले हम 5 आएगा, 5 मल्टीप्लाई जो भी इसको नीचे के निकल के आएगा, एलसीएम निकालना सभी लोग जानते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला है x² माइनस एल्फा प्लस बीटा x प्लस एल्फा इंटू बीटा। एल्फा प्लस बीटा की जगह पे लिख देंगे आप स्नेकों का योग, वो क्या है आपका 0, तो x² माइनस 0 इंटू एक्स और प्लस एल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 5 √5। तो आंसर आ जाएगा x² माइनस √5 बराबर 0। ऐसी ट्रिक सिर्फ हमारे पास है, कई सारे क्वेश्चन को हम इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये माध्य बहुलक संबंध ये तो आपको आता ही होगा। ठीक है, उसके बाद 9 sec² माइनस 9 tan², अरे ये तो इसका आंसर 9 आएगा। कैसे आएगा, sec² माइनस 9 कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा sec² माइनस tan² है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो 9 इंटू 1 बराबर 9। उसके बाद बिंदु A, B माइनस A, माइनस AB माइनस B, ठीक है, इनके बीच की दूरी निकालनी है। दूरी सूत्र लगा देना इसमें। दूरी सूत्र क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये तो आप जानते ही हैं। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है ये वाला, इसको आप कर लेंगे। ठीक है, अरे ये नहीं पता, देखिए आपको HCF इंटू एलसीएम बराबर 2 संख्या गुणनफल, उसको A इंटू B ले लेते हैं।
एलसीएम आपको दे रखा है 6, एलसीएम आपको निकालना है और 2 संख्या का गुणनफल मतलब 336 मल्टीप्लाई 54, इसको सॉल्व करके आप कर लेंगे। उसके बाद 4u² प्लस 8u, ये तो आपका बुक का है और हमने कई बार इंपॉर्टेंट भी लगा रखा है। 2000 मुझे लगता है 2024 में क्वेश्चन छपने वाला है। 4u² प्लस 8u आज इस क्वेश्चन करें, हमने कई बार अपनी वीडियो में बता भी रखा है और ये भी कई बार बता रखा है इसमें। ये तो फेमस क्वेश्चन है ये वाला। 2 संख्या का योग वो 27 है, इसका मतलब पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, तो x प्लस वाई बराबर 27। गुणनफल इनका x गुणा y बराबर 182। इसको आप कर सकते हैं प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। की का मान ज्ञात करो। ये देखिए इस तरह क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। अगर मैं पूरा पेपर कराऊंगा तो फिर बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। ये देखिए इन क्वेश्चन को नोट करिए। ये क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ये तो हमने कई बार इंपॉर्टेंट लगा रखा है क्वेश्चन। अगर आप चाहते हैं हम फिर से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं सारे के सारे। ये पिछली बार कई सालों से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हुए आ रहे हैं और वो हमारे बताए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में छपते हैं। हमने 11, 12 सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखे पहले ही। 10th के पूरे 2024 के लिए बना सकते हैं क्योंकि सिलेबस डिलीट हो चुका है। आप कमेंट करेंगे तो हम जरूर बना देंगे। इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए इसमें, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आएँ। थैंक यू सो मच।